નમસ્કાર. હેપી ન્યુ યર બાળકો. કેમ છો? મજામાં ને? દ્વિતીય સત્રની શરૂઆત થઈ રહી છે ત્યારે ધોરણ 7 विषय हिंदी इकाई 1 बेटी। यह बेटी काव्य के द्वारा बेटी भी स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। आज के युग में स्त्री भी कम नहीं, बेटी में भी अनेक शक्तियां होती है। यह काव्य में छोटी सी बेटी अपनी कल्पनाओं का अभिव्यक्ति की गई है। तो यह काव्य का आप पहले अभिनय और गान के साथ एक छोटी सी बेटी अभिव्यक्त करती है, तो आप सब बच्चे शांति से सुनिए। नमस्कार, मैं सावलिया बंसी श्री जामकंडोरणा तालुका शाला में 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं बेटी की भावना और कल्पनाओं को प्रकट करूंगी, तो आप सब ध्यान से सुनिए। मैं मेहनत करूंगी।
તમારા જેવડી નાની એવી દીકરીએ પોતાના મનની ભાવનાઓ, કલ્પનાઓ અને આશાઓને अभिनय અને गान સાથે अभिव्यक्ति करी। तो इस काव्य में हिंदी के पहली काव्य है बेटी। बेटी कम नहीं, बेटी में अनेक शक्तियां होती है। इस शक्ति को उजागर कर वह स्वनिर्भर बनना चाहती। हमारे समाज में विभिन्न क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, संगीत क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र और खेलकूद क्षेत्र में स्त्रियां ने अनेक शक्तियों को उजागर कर उनका नाम है और उसने रोशन किया है। तो इस कार्य में हमें एक एक पंक्तियों का मैं तुमको समझ दूंगा, तो आप सब शांति से सुनिए। पहली पंक्ति है, बेटी हूं मैं बेटी में तारा बनूंगी। तारा बनूंगी यानी कि श्रेष्ठ बनूंगी, स्वनिर्भर बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। श्रेष्ठ बनकर, स्वनिर्भर बनकर मैं दूसरों को आश्रय बनूंगी, आधार बनूंगी। बेटी हूं मैं बेटी में श्रेष्ठ बनूंगी यानी कि तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पे चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। तो यहाँ कवि ने कहा गया है कि जिस तरह आकाश में, गगन में, नभ में चंदा चमकते हैं, इस तरह मैं धरती पर स्वनिर्भर बनकर चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी और उजियारा यानी कि उजाला, प्रकाश, हमारी शक्तियों का मैं उजाला फैलाऊंगी। बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, मैं श्रेष्ठ बनूंगी, मैं स्वनिर्भर बनूंगी। यह स्वनिर्भर बनने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? पढ़ना और लिखना। तो तुम्हारी जैसी बेटी ने कहा गया है कि पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। अपने पांव चलकर मुहावरे है बच्चों, उनका अर्थ होता है आत्मनिर्भर बनना। पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत करके आत्मनिर्भर बनकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया का व्यवहार देखूंगी और दुनिया का व्यवहार को मैं समझूंगी। बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी यानी कि मैं श्रेष्ठ बनूंगी। तीसरी पंक्ति में कहा गया है, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। जिस तरह बाग है वो फूल खिलते हैं तो सुंदर लगता है, इसी तरह मैं भी जीवन रूपी बाग में खिलूंगी। तितली बनूंगी। तितली यानी कि रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, ગુજરાતીમાં એને કહેવાય છે પતંગિયું। પતંગિયું જેવી રીતે સરસ મજાના બગીચામાં, बाग में घूमते घूमते वह अच्छी तरह से हवा को चूमते हैं, ऐसी तरह तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची ने कहा गया है, बेटी ने कहा गया है कि मैं तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी यानी कि मेरा लक्ष्यांक है, मेरा ध्येय है, मेरा मंजिल है, वो मैं सिद्ध करूंगी। हवा को चूमूंगी यानी यहाँ यह प्रकट किया गया है कि मेरा जो लक्ष्यांक है, जीवन में जो बनना चाहता हूँ, मेरा ध्येय है, उनको मैं सिद्ध करूंगी और हवा को चूमूंगी। लक्ष्यांक को सिद्ध कर मैं नाचूंगी और गाऊंगी। नाचूंगी गाऊंगी यानी कि मेरा आनंद प्रकट करूंगी। बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। बच्चों, यहाँ 3 पंक्तियों के द्वारा अपने यह कहा गया है कि बेटी कम नहीं, बेटी में भी अनेक शक्तियां होती है, लेकिन उनमें आवश्यक है मेहनत, पढ़ना और लिखना। तो बच्चों, आपके जीवन में पढ़ना लिखना को आवश्यक जीवन में बनाकर तुम्हारा लक्ष्यांक सिद्ध करोगे, यह इस कार्य में कहा गया है। आप पेज नंबर 2 पर अभ्यास
देखिए प्रश्न नंबर 2 है, उन पर 5 प्रश्न दिया गया है। यह प्रश्न आपकी नोटबुक में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बहुत दिया गया है। अच्छा, यहाँ एक सुंदर चित्र दिया गया है। यहाँ शब्दार्थ दिया गया है, मिसाल, गर्व, अंबर, शान और कष्ट। उनका अर्थ लिखना है। पहले उनका अर्थ लिखना। उदाहरण देती हूँ। मिसाल तो उनका अर्थ होता है उदाहरण। गर्व तो उनका अर्थ होता है अभिमान। अंबर तो उनका अर्थ होता है आकाश। शान प्रतिष्ठा। कष्ट मुसीबत। यह 5 अर्थ को शब्दकोश में क्रम में लिखकर या पत्तियों में लिखना चाहिए। 1 है तो उसमें आता है अभिमान, 2 आकाश, 3 उदाहरण, 4 प्रतिष्ठा, 5 मुसीबत। इसी तरह यह पत्तियों में यह शब्द लिखना चाहिए। चौथा प्रश्न है, शब्दों के उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं कि मेरा नाम है हर्षिदा। यह वाक्य अर्थपूर्ण नहीं, लेकिन अर्थपूर्ण बनाना है तो क्या करना चाहिए? मेरा नाम हर्षिदा बहन है। इसी तरह यहाँ वाक्य दिया गया है, लेकिन उन शब्दों को उचित क्रम में रखकर उनको अर्थपूर्ण बनाना है। एक मैं कहती हूँ, पेड़ भारत का की है मूलतः नींव धरती। उनको अर्थपूर्ण बनाना है तो क्या करना चाहिए? उनको उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना चाहिए। मैं बनाती हूँ, नींव मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा, नीम है धातु श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। तो उनका अर्थपूर्ण वाक्य होता है, दांतों के लिए नीम का धातु श्रेष्ठ होता है। इसी तरह यहाँ 5 वाक्य दिया गया है, वो आपकी नोटबुक में लिखेंगे। स्वाध्याय देखिए, स्वाध्याय में 4 प्रश्न दिया गया है, वो भी अपने कार्य पढ़कर आपकी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ 2 काव्य पंक्तियां दी गई है। 2 काव्य पंक्तियां है, उनका भावार्थ आपकी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें वाक्य दिया गया है, वाक्यों का विलोम शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक उदाहरण दिया गया है, सफल, उनका विलोम शब्द होता है असफल। इसी तरह आकाश, तो उनका विलोम शब्द होता है धरती। उजियारा, अंधकार, इधर उधर। इसी तरह 5 शब्दों का विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, पेज नंबर 3 पर दिया गया है। उनमें उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया गया है, घोड़ा, उनका वचन परिवर्तन होता है घोड़े। मैं, हम, बच्चे, बच्चा। खिलौना, खिलौने। खेत का बहुवचन होता है खेत। शब्द का वचन परिवर्तन होता है तो वाक्य में भी परिवर्तन हो जाता है। घोड़ा दौड़ रहा है, उनका वाक्य में बनाती हूं, घोड़े दौड़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ 4 वाक्य बनाना चाहिए। बच्चों, पहली काव्य आपको गान सुना, उनका भावार्थ मैंने समझाया और अभ्यास और स्वाध्याय का
प्रश्नों का उत्तर आपकी नोटबुक में लिखेंगे।